गाइज राधे राधे, खमा गणिसा। वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे, बिल्कुल ठीक है। आई होप हमारे आप दिव्यांग तमन्ना बाईसा और श्री कृष्ण की जो शादी का भी प्रोग्राम चल रहा है वो एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। और आज है मेन शादी वाला डे, तो अभी फेरे हैं, दिन के ही हैं, क्योंकि आपको पता है भगवान की जो फेरे होते हैं शादी वो दिन के ही होता है। तो अभी शादी है, सारे कार्यक्रम हो रहे हैं जो कि आपने इससे पहले वाले ब्लॉग में देख लिया था। तो अभी मैं आपको चल के दिखाऊंगी शादी का मेन। और हमारे जीजा आ गए थे। हेलो जीजा। हेलो। अभी दिखाती हूँ। जीजा हमारे एज यूजुअल येलो पहनते हैं, मेरा फेवरेट कलर। इतना भयंकर फेवरेट। इनके पास में 100 ड्रेस होंगी तो उसमें से 95 येलो होंगी। मेरी बीन का फेवरेट कलर है ना। तो गाइस इन दोनों बहनों को देखिए, दोनों ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के कैसे रेडी हुई है। हेलो करो, हाय। तो एक दूसरे को हगी कर दो। अब आप जी आपकी चुन्नी ले लो। दोनों को देखो, बोलो तो जीजा आ जाओ। तो गाइज ये है हमारा फार्म हाउस। इतने मज़े आते हैं यहाँ पर गाइज। पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी है और पूरा से खुला खुला। बीच में हमारा घर है, पीछे स्विमिंग पूल है, काफ़ी बड़ा सारा है, मतलब वहाँ तक पूरा बना हुआ है। फिर उसके पीछे हमारे जो हमने रखे हैं ना इसको मतलब पूरा ध्यान वान रखते हैं हमारे घर का, उनके लिए भी हमने घर बनाया हुआ वो रहते हैं, जिसको यहाँ पर सीरी बोलते हैं। तो वो सब है ना। ये बस हम जाने सब चले गए हैं, तो बाकी सब तो चले गए हैं, बस अब हम लोग निकल रहे हैं। और मैं ना मेरे नाक का कांटा लाना भूल गई थी कल। मैं वो सब पहन के आई थी नथ, तो अभी फिर मैं ऐसे ही जाना पड़ रहा है मुझे। पर मैं घूंघट में रहूँगी तो इतना पता नहीं चलेगा। थैंक यू। आरू दीदी को भी दे दो। जी वहाँ आरू दीदी को भी दे दो। बड़ा वाला तो मम्मा देती हैं आपको बड़ा वाला। लो, इसमें कांटे हैं बेटा, आप उधर हो जाओ आप। चलो चुप जाएंगे आपके, आ जाओ। ये लो, ये भी ले लो। खास के दिखा दे। ये क्या हो गया बेटा? ये सब तेरे पास खास भी दिखाती। आप कमरा कौन है यार, मारो तो भरो पड़े। आपको खांसी आ रही है क्या? वो का सामान है ना, फिर भी मम्मी दे देती है ना भाई। चिमटी की तरह बोल तो गंदी बात मत करो, नेल कटर है। चिया खांसी कैसे आ रही है? नेल चिमटी तो नेल कैची है छोटी सी। आज मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी हमारे जो तमन्ना बाईसा उनके ठाकुर जी से शादी की रस्में, जहाँ पर शादी हुई है और तोरण है। ये सारे प्रोग्राम बहुत ही भव्यता से, जिसने हर किसी की आंखों में आंसू ला दिए थे। ये हमारे ठाकुर जी जिनकी चांदी की मूर्ति बनवाई गई थी नीलकंठ ज्वेलर्स से, और इन्हीं के साथ में इनकी प्राण प्रतिष्ठा करी गई है पूरी 9 दिन। ये है तोरण के टाइम का समय, जहाँ पर देखिए सारे बाराती आए हैं और अब तोरण का टाइम आ चुका है। आपने सामने देख रहे हो ना जो कि है नंद बाबा साफे में तोरण का कार्यक्रम चल रहा था। और ये देखिए हमारे जो तमन्ना बाईसा है उनको उनकी मम्मी जो है वो तैयार कर रही हैं। और ये पूरी जो शादी थी वो बिल्कुल ऐसे, मतलब आपको बता नहीं सकती मैं, इतनी ज़्यादा मतलब है ना भगवान की भक्ति में डूबी हुई थी। जब भी मैं इनको देखती हूँ ना मेरे ऐसे ना मतलब जी भरी आता है। और जब इनकी शादी का कार्यक्रम चल रहा था, जब इनकी मांग भरी गई फेरे हुए, मतलब मुझे इतना अपने आप ही मैं इतना इमोशनल हो रही थी और मुझे इतने अच्छे लगने लगे हैं ये एडिटिंग में इनकी शादी के बाद कर रही हूँ। और मेरे को ये पता इतनी याद आ रहा है, जब ये मुझे देखते हैं इतना स्माइल करते हैं, इतने प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। दुल्हन आ रही है लड्डू फेंकने। हटो हटो हटो, लड्डू फेंक दियो। हाथ लगा लो, मैं चलूंगा।
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इन फेरों को देखने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब ना तो छतों पे लोग आ रहे थे ना घर में आ रहे थे। हर जगह बस नज़रें जो थी वो ठाकुर जी पर, तमन्ना बाईसा पे ही टिकी हुई थी कि बस उनके दर्शन हो जाए। तो मंडप में बैठ चुके थे हमारे ठाकुर जी और तमन्ना बाईसा। जो आप सामने देख रहे हो ये है तमन्ना बाईसा के मम्मी पापा, और जिनके गोद में तमन्ना बाईसा बैठे वो उनके मासी सा है। धन्य है ऐसे माँ बाप जिन्होंने अपनी बेटी को मतलब इतना मतलब स्पेशल फील करवाया। ये उनकी वरमाला का टाइम है, और सिर्फ माता पिता नहीं बाकी सबका भी पूरा योगदान है। तमन्ना बाईसा के भाई जो इतना प्यार करते हैं, मासी सा जिन्होंने माँ से भी बढ़कर उनको प्यार दिया है, जिससे उन्होंने संभाला है उनको। यहाँ पर तमन्ना बाईसा के हाथ पीले करे जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए उनकी ये मम्मी है, उन्होंने किए, उसके बाद में ये है पापा। एंड मैं इस व्लॉग के थ्रू आपको एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि जहाँ पर भी कभी कोई आपको स्पेशल चाइल्ड दिखे, प्लीज़ उन पे हंसना बंद करिए, उनको अनकंफर्टेबल, उनको अलग समझना बंद करिए, उनको अपना प्यार दीजिए। वो भी इस प्यार के काबिल होते हैं, लायक होते हैं, और आपको रिटर्न में बहुत प्यार देंगे वो। यहाँ पर जब वरमाला वगैरह हुई ठाकुर जी की और हमारे तमन्ना बाईसा की, सबने पुष्प वर्षा करी। मतलब सब किसी भी तरीके से ये जो विवाह हुआ है ना, इसके अंदर सम्मिलित होना चाह रहे थे कि बस कैसे भी इन दोनों के दर्शन हो जाए। मैं आपको बता देती हूँ, ये जो शादी विवाह है ना, ये इतना ज़्यादा मंत्रों से भजनों से परिपूर्ण था ना। ये फेरे जो थे ये 4 घंटे चले थे, 4 घंटे का कार्यक्रम था ये। तकरीबन शाम के 6 बजे ये स्टार्ट हुए थे और रात के 10:15 बजे तक ये फेरे चले, मतलब फेरे शादी जो था वो कार्यक्रम चला था। और सब लोग एक जगह बैठे थे, बस इंजॉय कर रहे थे। इंजॉय तो एक वैसा शब्द हो गया, जस्ट मतलब एक वो होता ना, भक्ति में डूब गए थे सब। और जैसे जैसे ये रस्में हो रही थी, सबके मतलब एक ना नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। और मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों ने ये जो शादी है ये लाइव देख ली होगी, क्योंकि इतने सारे रिपोर्टर्स आए हुए थे। हर जगह इंस्टाग्राम, यूट्यूब, न्यूज़ चैनल पे हर जगह ये मतलब हम विवाह छाया हुआ है। जोब नृत्य में तो ये मान लो आप, इतनी भव्य बारात निकली है कि आप हर रोड पे देखोगे ना तो सिर्फ फूल ही फूल गिरे हुए थे, जो मतलब लोग जानते भी नहीं थे। चारों तरफ से लोग आ रहे थे। और अब ये फेरों की जो रस्म है वो शुरू हो गई है। तो यहाँ देखिए जो तन्नू बाईसा के मम्मी पापा हैं उन्होंने ही ये रस्म करवाई है। तो तन्नू बाईसा की गोद में जो उनकी मम्मी है, उनकी गोद में तन्नू बाईसा है, और जो तन्नू बाईसा के पापा हैं उनकी गोद में हमारे श्री ठाकुर जी हैं। ओ भाई वृंदावन वाले, मतलब क्या लीलाएं हैं इनकी, क्या क्या करवा देते हैं ये, इनका कुछ नहीं पता। तो ये हमारे जो है ना फेरे स्टार्ट हुए हैं। वैसे हम लोगों के यहाँ फेरे 4 होते हैं, आपको पता होगा, लेकिन जो कि भगवान की शादी थी, आध्यात्मिक विवाह था, ये भक्ति से भरा विवाह था, ये कोई नॉर्मल शादी नहीं थी। तो ये भगवान के फेरे थे, तो 7 फेरे हुए थे और पंडितों ने पूरे उच्चारणों के साथ, मंत्रों के, भजनों के साथ ये फेरे करवाए थे। और हर जगह मतलब हर औरत के आप आँखों में देखोगे तो ऐसे सिर्फ आंसू बह रहे थे। हम सब लोग देखिए कैसे छतों पे से देख रहे थे, क्योंकि जगह ही नहीं थी बैठने की, इतने लोग थे। मतलब एक तरह से मतलब इतनी भीड़ मैंने शायद ही कहीं देखी होगी। इतना मतलब जैसे मंदिरों में लोग नहीं होता है दर्शन के लिए, बस वो वाली स्थिति थी।
और आप देखिए तन्नू भाई साहब अपनी मासीसा की गोद में और वो कितना ध्यान रख रहे हैं इनका। तो अभी जो है फेरे हो चुके हैं और अब सिंदूर जो लगाया जाएगा, जो उसकी जो रस्म है ना वो करवाई जाएगी। तो उसके बाद में जो विवाह वो संपन्न होगा। पूरे 4 घंटे लगे हैं इस विवाह में। तो जो तन्नू बाईसा के मम्मी हैं वो देखिए, और पता है हर चीज़ उन्होंने एक फॉर्मेलिटी के वे में नहीं करी, बहुत अच्छी करी। जैसे एक माता पिता का सपना होता है अपनी बेटी की शादी करने का, वैसे इन्होंने मतलब ये शादी करी है। तो देखिए वो सिंदूर भरा जा रहा है, मतलब हर चीज़ में। जैसे आपको बताऊँ, हल्दी मेहंदी की ड्रेस चांदी के सिक्कों की थी, सिंदूरदानी ले लो आप, इनका पूरा गहना सब कुछ मतलब करा है यार, जो एक माता पिता अपनी बच्ची के लिए करते हैं। तो मैं तो मतलब बोलूँगी कि ऐसे माता पिता को धन्य है, सौभाग्यशाली है तन्नू बाईसा जिनको ऐसे माता पिता मिले हैं। और उन्होंने अपनी बेटी के लिए इतना किया, उनको इतना स्पेशल फील करवाया। यहाँ सिर्फ बात मैं पैसों की नहीं कर रही हूँ, बात कर रही हूँ एक मन होता है ना, वरना वो सिर्फ एक शादी नॉर्मल भी करवा सकते थे, बट नहीं, उन्होंने तन्नू बाईसा के साथ खुद भी सपने को जिया है कि अपनी बेटी की शादी कैसे करवाई जाए। तो मैं कहूँगी धन्य है ऐसे माँ बाप, और तन्नू बाईसा भी बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनको ऐसे माता पिता और उसके बाद में पति के रूप में श्री कृष्ण मिले हैं। तो यहाँ पर उसके बाद में जो तन्नू बाईसा की मम्मी है वो उनको बिछिया वगैरह पहना रही हैं, जो एक सुहागन की निशानी होती है, सुहागन जो चीज़ें पहनती हैं वो सारी चीज़ें अब उनको पहनाई जा रही हैं। कुछ क्लिप आगे पीछे हो गई हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि शूट्स अलग अलग फ़ोन में किया गया था तो उसको मर्ज करना मेरे लिए थोड़ा सा वो था, बट मैंने कोशिश करी है कि आपको ये सब कुछ मैं दिखाऊं। और सारी हमारी रस्में हो चुकी हैं, सारा कन्यादान सब कुछ हो चुका है, विवाह संपन्न हो चुका है। और तन्नू बाईसा के भाई ने भी इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। हर फंक्शन में आपने देखा हो जिनकी गोद में वो थे वो उन्हीं के भाई थे। और पता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सामने दिख जाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पीछे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मतलब एक ना होता है ना, इनके लिए हिम्मत दिखाई है। और यहाँ पर वो अभी उनको तुलसी, आई थिंक जहाँ तक मेरे को दिख रहा है तुलसी ही दे रहे हैं, हाथ में चांदी की तुलसी दे रहे हैं। और अभी इसके बाद में क्या होगा, ये तो शादी की रस्में हो गई है, बीच बीच में थोड़ा सा इनको संभाला भी जा रहा था, क्योंकि वही ना गर्मी वगैरह भी इतनी ज़्यादा हो गई थी। और गठजोड़ा जो है वो हमारे तन्नू बाईसा को ही पकड़ाया हुआ था। और इसके बाद में होगी छोड़ भराई की रस्म, जैसे हमारे यहाँ होता है कि फेरों में से उठते ही बाहर जाते हैं और लड़के वालों की तरफ से छोड़ भराई करी जाती है, जहाँ पर लड़की को झोली के अंदर पताशे, मिठाई, कुछ जो श्रद्धा से आपका गहना या कुछ भी कैश है वो दिया जाता है। तो इसे हमारे यहाँ पर छोड़ भराई की रस्म कहते हैं। ये देखिए तन्नू बाईसा के भाई हैं, इस तरीके से गठजोड़ा बांधा गया था। आई थिंक एक क्लिप पहले की है जो कि मैं शायद बाद में टेस्ट कर रही थी वो वाली। तो पंडित जी अभी बस वही बता रहे हैं कि विवाह के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके, बट क्योंकि भजन चल रहे थे तो मैं इसलिए वो डाल नहीं सकती हूँ कॉपीराइट की वजह से, इसीलिए मैं वॉइस ओवर करके आपको बता रही हूँ सारा का सारा जो भी प्रोग्राम है उसके बारे में। और इसके बाद में देखिए सब लोग इनको लेके जा रहे हैं छोड़ भराई के लिए बाहर, जहाँ पर अभी इनकी छोड़ भराई करी जाएगी। ये तेरे कृष्ण के नहीं यार, ये कन्यादान का पैसा पकड़ो जीतू भाई साहब, आप ये लो है ना, बैग में दो दो अरे दवाई सके तुमकी ये भाई लोग का खुशी का कौन थे रे